पहला सैमुएल बाब 12। तब सैमुएल ने सब इसराइलियों से कहा, देखो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारी एक एक बात मानी और एक बादशाह तुम्हारे ऊपर ठहराया है। और अब देखो, ये बादशाह तुम्हारे आगे आगे चलता है। मैं तो बुढ़ा हूँ और मेरा सर सफ़ेद हो गया, और देखो मेरे बेटे तुम्हारे साथ हैं। मैं लड़कपन से आज तक तुम्हारे सामने ही चलता रहा हूँ। मैं हाजिर हूँ, सो तुम खुदावंद और उसके ममसूह के आगे मेरे मुंह पर बताओ कि मैंने किसका बैल ले लिया या किसका गधा लिया, मैंने किसका हक मारा या किस पर जुल्म किया, या किसके हाथ से मैंने रिश्वत ली ताकि अंधा बन जाऊं। बताओ, और ये मैं तुमको वापस कर दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, तूने हमारा हक नहीं मारा और ना हम पर जुल्म किया, और ना तूने किसी के हाथ से कुछ लिया। तब उसने उनसे कहा कि खुदाम तुम्हारा गवाह और उसका ममसूह आज के दिन गवाह है कि मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा, वो गवाह है। फिर सैमुएल लोगों से कहने लगा, वो खुदावंद ही है जिसने मूसा और हारून को मुकर्रर किया और तुम्हारे बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया। सो अब ठहरे रहो, ताकि मैं खुदावंद के हुजूर उन सब नेकियों के बारे में जो खुदावंद ने तुमसे और तुम्हारे बाप दादा से की गुफ्तगू करूं। जब याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे बाप दादा ने खुदावंद से फरियाद की, तो खुदावंद ने मूसा और हारून को भेजा, जिन्होंने तुम्हारे बाप दादा को मिस्र से निकालकर इस जगह बसाया। पर वो खुदावंद अपने खुदा को भूल गए। सो उसने उनको हुसूर की फौज के सिपहसालार सीसरा के हाथ और फिलिस्तियों के हाथ और शाह मोआब के हाथ बेच डाला, और वो उनसे लड़े। फिर उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और कहा कि हमने गुनाह किया, इसलिए कि हमने खुदावंद को छोड़ा और बालीम और इस्तारात की प्रस्तिश की। पर अब तू हमको हमारे दुश्मनों के हाथ से छुड़ा, तो हम तेरी प्रस्तिश करेंगे। सो खुदावंद ने यरूबाल और बिदान और इफ्ता और सैमुएल को भेजा, और तुमको तुम्हारे दुश्मनों के हाथ से जो तुम्हारी चारों तरफ थे रिहाई दी, और तुम चैन से रहने लगे। और जब तुमने देखा कि बनी अमून का बादशाह नाहिस तुम पर चढ़ आया, तो तुमने मुझसे कहा कि हम पर कोई बादशाह सल्तनत करे, हालांकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारा बादशाह था। सो अब उस बादशाह को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने दरख्वास्त की थी। देखो, खुदावंद ने तुम पर बादशाह मुकर्रर कर दिया है। अगर तुम खुदावंद से डरते और उसकी प्रस्तिश करते और उसकी बात मानते रहो और खुदावंद के हुक्म से सरकशी ना करो, और तुम और वो बादशाह भी जो तुम पर सल्तनत करता है खुदावंद अपने खुदा के पैरों बने रहो, तो खैर। पर अगर तुम खुदावंद की बात ना मानो बल्कि खुदावंद के हुक्म से सरकशी करो, तो खुदावंद का हाथ तुम्हारे खिलाफ होगा, जैसे वो तुम्हारे बाप दादा के खिलाफ होता था। सो अब तुम ठहरे रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे खुदावंद तुम्हारी आंखों के सामने करेगा। क्या आज गेहूं काटने का दिन नहीं? मैं खुदावंद से अर्ज करूंगा कि बादल गरजे और पानी बरसे, और तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने खुदावंद के हुजूर अपने लिए बादशाह मांगने से कितनी बड़ी शरारत की। चुनाचा सैमुएल ने खुदावंद से अर्ज की, और खुदावंद की तरफ से उसी दिन बादल गरजा और पानी बरसा। तब सब लोग खुदावंद और सैमुएल से निहायत डर गए, और सब लोगों ने सैमुएल से कहा कि अपने खादिमों के लिए खुदावंद अपने खुदा से दुआ कर कि हम मर ना जाएं, क्योंकि हमने अपने सब गुनाहों पर यह शरारत भी बढ़ा दी है कि अपने लिए एक बादशाह मांगा। सैमुएल ने लोगों से कहा, खौफ ना करो, ये सब शरारत तो तुमने की है, तो भी खुदावंद की पैरवी से किनारा कशी ना करो, बल्कि अपने सारे दिल से खुदावंद की प्रस्तिश करो। तुम किनारा कशी ना करना, वरना बातिल चीज़ों की पैरवी करने लगोगे जो ना फ़ायदा पहुंचा सकती ना रिहाई दे सकती हैं, इसलिए कि वो सब बातिल हैं। क्योंकि खुदावंद अपने बड़े नाम के बाइस अपने लोगों को तर्क नहीं करेगा, इसलिए कि खुदावंद को यही पसंद आया कि तुमको अपनी कौम बनाए। अब रहा मैं, सो खुदा ना करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बास आकर खुदावंद का गुनहगार ठहरूं, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा। फ़क्त इतना हो कि तुम खुदावंद से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। पर अगर तुम अब भी शरारत ही करते जाओ, तो तुम और तुम्हारा बादशाह दोनों के दोनों नाबूद कर दिए जाओगे। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा।
सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।